तो इसलिए ये जब जनाब साहब आके कर रहे थे लॉजिक 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 का। देखें भाई, आप फैसल भाई आप मौजूद हैं स्टेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अखलाक की रियायत करते हुए और महज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू कीजिएगा। जी फैसल भाई, जी हाँ, आप मैं एजुकेटेड इंसान हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं अच्छी बात करूंगा। माशा। जी अच्छा, आप डॉक्टर हैं, ठीक है। जी। हम्म। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने आपसे पूछा आप डॉक्टर हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। ठीक। एमबीबीएस कर रखा है आपने? एमबीबीएस एमडी दोनों कर रखा है, इंडिया से हूँ। माशाल्लाह। मैं समझा नहीं आपकी बात। एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है। किस फील्ड में कर रखा है? एनेस्थीसिया। ओके। सो आप एथियस्ट हैं। आपसे मेरा ख्याल है पहले जी मेरी बात हो चुकी है, ऐसा ही? नहीं, मुझे ख्याल में नहीं है। ओके, मुझे याद है। खैर, आप एथियस्ट हैं। जी पहले तो आप थोड़ी देर, आज के मैं टॉपिक। माजरत चाहूंगा इंतजार के लिए। मौलाना हमारे लबैक भाई आए हैं, उनको आप स्टेज पे ले लें। अच्छा आ गए हैं, एक सेकंड मैंने देखा नहीं, माजरत जी, के लबैक साथ। भाई, हाँ हाँ, लबैक मैं भाई अभी आए नहीं हैं, उनको मैसेज करने स्टेज पे वाला ले था लें। लब्बैक भाई को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैंने मैसेज कर रहा था बस। अस्सलाम वालेकुम लब्बैक भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अफान भाई, अली भाई और तमाम हजरात और हमारे एथिस्ट भाई, जी गुफ्तगू जारी रखे इंशाअल्लाह ताला अच्छा अच्छा रहमान। अच्छा जब बात आगे अच्छा जी लब्बैक भाई, स्वागत करें तुम्हारा, नैनों को हम बिछाएं, क्या कहते हैं? अल्लाह माशाल्लाह, तो ये आपकी जो है मोहब्बत है, और इसे क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपने मुझे एक वीडियो सेंड की है कि इसे चलानी है, तो आप मुझे यूट्यूब पर आप उसे ढूंढ लीजिए, वो मिलती है नहीं मिलती, मैं देख रहा हूँ उसे। आप इंशाल्लाह बात कीजिए। जी जी। मौलाना जी, फैसल भाई से। जी फैसल भाई, आप जी। एथियस्ट आप हैं? सब लोग जी, आप सब लोग पाकिस्तान से हैं क्या? देखें, आप उसे छोड़ उसको दे। छोड़ दें, जो जो जहां से है जी आप उसको छोड़ दें ना। हमने आपसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो आप ये मत पूछें हम कहाँ से हैं। नहीं, ऐसे ही बस फ्रेंडली इतना है कि डिस्कशन। हम हाँ, फ्रेंडली डिस्कशन में ये नहीं आता ना कि आप ये पूछ लें कहाँ से हैं और आपका घर कहाँ है। ये चीजें नहीं आती ये नहीं फ्रेंडली तो डिस्कशन में, ठीक? उसमें कोई वो बड़ी बात थोड़ी है, बता भी दिया तो कोई बहुत सीक्रेट थोड़ी ओपन हो नहीं, हमारा ये वो नुक्ता नजरिया बिल्कुल भी नहीं है कि बता देना चाहिए। हम नहीं गया। बताते, चलो कोई ठीक? बात नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है इस चीज से तो हम माजरत चाहेंगे आपसे। खैर, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप एथियस्ट हैं? जी हाँ। इससे पहले क्या थे? पहले तो बचपन से तो मुसलमान घर में पैदा हुए तो मुसलमान थे। ठीक है। और कितने साल पहले एथियस्ट हुए? 15 साल पहले। 15 साल पहले। और 15 साल पहले जी, आपकी एज क्या थी? मैं अराउंड 17-18 साल का था। 17-18 साल की एज में आपने इस्लाम को टाटा बाय बाय किया, ऐसा ही है? जी हाँ। जी यस। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, छोटा सा एक सवाल है, पर्सनल, आपसे अगर पूछूं, इजाजत है? जी पूछिए। हाँ। ये 17-18 साल की उम्र में जब आपने इस्लाम को छोड़ा, तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था या आपकी फैमिली के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जिसको जिसको देख के आपको लगा हो कि खुदा का वजूद एग्जिस्ट नहीं कर सकता? कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह या नहीं, ऐसा कोई? ऐसा कोई एक जी। ऐसा कोई बड़ा एक हादसा या कोई accident या ऐसा आपकी आवाज डिसअपॉइंटमेंट ऐसा कट रही कुछ भी नहीं। आपकी आवाज कट रही है। एथियस्ट फैसल, आपकी आवाज बढ़िया। कट रही है। जी मैं बोल रहा हूँ।
आप मैंने बोल तो बताया रहे हैं कि लेकिन नहीं, कोई ऐसा कोई आप इंसिडेंट नहीं था। अच्छा नहीं था, ठीक है। तो क्या वजह बनी आपकी इस्लाम को छोड़ने की? वही जो बाकी सभी लोगों की रहती है, सेम वजह रहती है। लाइक हम लाइक व्हाट? इंटरनेट पे मोस्टली हम इंटरनेट पे आ जाते हैं, तो हमारे पास काफी सारी चीजें पढ़ने के लिए होती हैं, समझने के लिए। तो हर तरह की चीज पढ़ा, समझा, और जितना जरूरत था इस्लाम में जो जो चीज पढ़ सकता था वो समझा, देखा। तो मुझे वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा कि अच्छा, जो आपने 17-18 साल की, मैं इसको माजरत कंटिन्यू कर चाहता हूँ, सकूं। आपकी बात काट रहा हूँ। आपने 17-18 साल की एज में पूरा इस्लाम पढ़ लिया था और उसके बाद आपने इस्लाम छोड़ दिया? पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहती है, और हर कोई पूरा पढ़ भी नहीं वेरी सकता। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जितना भी वेरी गुड, पढ़ा था वेरी उतना गुड। मेरे लिए काफी ये था। जी। दैट्स टोटली इलॉजिकल कि आप कह रहे हैं कि एक चीज को मैंने पूरे ढंग से पढ़ा भी नहीं और मैंने उसको छोड़ दिया। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो इंसान पूरा पढ़ सकता इज है दैट व्हाट यू 100%। मीन? कहीं ना कहीं इज कुछ दैट ना व्हाट कुछ। यू मीन? नहीं, क्या बोल रहे हो आप? जिस चीज पे आपको सवाल था उसको आपने पूरा पढ़ा। ना, नहीं, जितना जरूरी था उतना पढ़ा। ये तो कोई बात ना हुई ना, मैंने आपको पूरा कुरान, पढ़ना चाहिए था ना, या किसी से पूछना चाहिए था। आपने कुरान पूरा नहीं, पढ़ा? पूरा भी पढ़ता। कुरान मैं देखो, कुरान में पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि वही रिपीटेड बातें, सेम बातें बार बार रिपीट हो रही है, तो मुझे बोर लगता था। तो मजा नहीं आता। तो पढ़ के भी ये तो क्या फिर करूंगा? सुने सुने, ये तो फिर आपकी अकल और जो की कुरान में तंगी लिखा है है वो ना। मोटी मोटी बातें, सुने 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 सुने, वो मेरी मुझे। बात सुने। ये फिर आपकी अकल की तंगी जी। है ना कि इस्लाम का कसूर। ठीक। अली भाई, देखिए, मैं सॉफ्ट आपको हैंड और बताता धीरे हूँ। लेके, एक सेकंड नहीं, अफान भाई, अगर अफान आप ये एक सॉफ्ट फैसल भाई, हैंडेडली लेके चलना। और मैं थोड़ा बहुत ही है ना, मैं सॉफ्ट। किसी ये इनको शहर में थोड़ा, रहता हूँ। एक सेकंड फैसल भाई, देखिए यहाँ पे एक दोस्त के माहौल में, जैसे आपस में दोस्त लोग बैठे रहते हैं ना, तो उसके बाद गुफ्तगू होती है, तो उस तरीके से गुफ्तगू करेंगे हम। गुफ्तगू हारने जीतने के लिए नहीं करेंगे फैसल भाई, ठीक है? जी। हमारा मकसद ये होगा कि जो इंफॉर्मेशन है, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो करेक्ट इंफॉर्मेशन आप कहाँ से इकट्ठा करते हैं, और उसको फिर उस पे, क्योंकि आपने भी इंटरनेट की बात की है, तो आपने इंटरनेट के इंफॉर्मेशन पे आप भी ईमान लेके आए हैं, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे होगी, ठीक है? तो अली भाई से आप कंटिन्यू करें चलो और ठीक। उनके सवाल को समझे और फिर जवाब दें, एक हेल्दी डिस्कशन करें, ठीक है? जजाकल्ला। ठीक। जजाक लब्बैक जी, भाई, बोलिए। जजाकल्ला। हाँ जी। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि 17-18 साल की उम्र में आपने कहा कि मैंने पूरा कुरान भी नहीं पढ़ा। ये आपके अल्फाज हैं, ठीक। तो जब आपने पूरा कुरान भी जी। नहीं पढ़ा तो फिर आपने कैसे इस्लाम छोड़ दिया? हालांकि कुरान तो इस्लाम की बेसिक चीज है, बेसिक रेवोल्यूशन है, ठीक है। आप रेवोल्यूशन को ही पूरा नहीं पढ़ पाए और आप कह रहे हैं कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। कुरान जी। में क्या क्या लिखा है वो सब मुझे पता है, बट स्पेसिफिक एक उसमें याद नहीं है मुझे। मैं बस इतना बता कुरान सकता हूँ। में जो जो लिखा है वो सब आपको पता कुरान है? कुरान में कौन ये आप कौन से क्लेम टॉपिक कर रहे डिस्कस हैं, हुए हैं? आप ये क्लेम कर रहे हैं, मैं हम्म? आपसे फिर इस क्लेम की दलील मांगूंगा। याद रखिएगा, जो जो क्लेम आप मैं करेंगे मैं मोटे उसका। मोटे कौन कौन से टॉपिक है वो मुझे पता है। हर इससे हर पहले टॉपिक आपके मुझे अल्फाज डिटेल में नहीं कुछ पता। देखें, अल्फाज को जरा संभाल संभाल के फिर आपने फूक फूक कर कदम रखना होगा, ठीक है? चलिए क्योंकि ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप क्लेम करते जाएंगे और हम आपसे प्रूफ नहीं मांगेंगे, ठीक है? आपने पहले क्लेम किया ठीक है। कि कुरान में जितने हैं वो सब मुझे पता है, फिर आपने कहा मोटे मोटे पता है। या सबको बता दें सब पता है, या मोटे मोटे पता है, किसी एक चीज का इंतखाब कर लें। जी। जितना जरूरी था मैंने उतना पढ़ा है। मैं अच्छा, रटने आपके नहीं बैठा नजदीक उसको जरूरी, पूरा। जरूरी 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 क्या था? जरूरी की डेफिनेशन कर दें हमारे लिए। क्या जरूरी था आपके नजदीक? जरूरी जरूरी ये रहता है कि कुरान में थीम क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स को टच किया गया है, और कितनी सेंसिबल, कितनी डेप्थ में बातें की गई है, किस तरह की फिलोसफी डिस्कस की गई है, क्या कौन कौन सी कहानियां अच्छा। डिस्कस की गई हैं, गॉड के कौन कौन से एस्पेक्ट डिस्कस किए गए हैं, गॉड ने अपने लिए क्या क्या दलील दी गई है, ये सब मैंने देखा है। अच्छा, आपके फर्स्ट पॉइंट पे ही रहते हैं क्योंकि आप एथियस्ट हैं। तो
कुरान में जी अल्लाह तबारक व तआला ने, गॉड ने अपने लिए क्या क्या दलाइल दिए हैं, बता दीजिए मुझे। जी, आपने कहा मैंने मोटे मोटे कुछ सब भी पढ़ नहीं रखे दिया, हैं। जी कुछ भी नहीं दिया बताइए। है। दिया होता तो मुसलमान बन जाता ना। कुछ भी नहीं है। सीरियस सीरियसली? वही घूमे फिरे वही है सब, घुमा फिरा के वही सब है कि ये एथिस भाई, बनाया वो बनाया, ये मैं किया वो किया, मैं चांद आपकी बनाए रहनुमाई तारे करना बनाए, चाहूँ वही सब। मैं आपकी रहनुमाई करना चाहूंगा। बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं आप। आपको ऐसा नहीं हो कि आप नहीं, बेचारे मैं फिर धीरे बाद में धीरे जाकर। ठीक ठीक ठीक। मैं वही धीरे धीरे ही लेके चल रहा हूँ। वो क्लेम तो बड़े बड़े कर रहे हैं वो, लेकिन वो जब मैं प्रूफ मांगूंगा तो फिर वो इंशाल्लाह ढेर रहेंगे। जी, आप कह रहे हैं मैंने, पहले आपने कहा मैंने मोटे मोटे दलाइल पढ़ रखे हैं, और फिर आपने क्लेम किया कि अल्लाह ताला ने अपने लिए कोई दलील नहीं दी, अपने वजूद पर कोई दलील नहीं दी कुरान में। ठीक, अगर मैं आपको कुरान से दलाइल दिखा दूं कि अल्लाह ताला ने अपने वजूद पर दलाइल दिए हैं, तो फिर आपका क्या रद्द अमल रहेगा? जी एथियस्ट। आपकी तरफ इंटरनेट का आई थिंक बहुत ज्यादा इशू है, उसको रिजॉल्व करने थोड़ा सा, ऐसे बात करने में दिक्कत हो। मेरे भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप दोबारा ज्वाइन करें। आप बैक चले गए। बात आज बहुत अच्छी हो रही थी यार, कहाँ चले गए आप? शायद हो सकता है वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया हो। इंतजार करेंगे उनका। बहुत अच्छी माशाल्लाह। देखिए मौलाना, वैसे इतने बड़े बड़े क्लेम करना, ओहो, क्या समझते हैं आप? ये तो जब वापस आएंगे फिर हम इनसे क्लेम का हाँ प्रूफ हाँ, मांगेंगे। तभी तभी। मेरे भाई अगर आप सुन रहे हो तो आप आ जाएं। अभी हमारी ये चल रही है लाइव स्ट्रीम। आप ऊपर आए इंशाल्लाह, फिर मैं आपको ले लूंगा। हाँ जी। लेकिन अपने इंटरनेट को जी जरा वो करके आए, इंटरनेट का इशू रिजॉल्व करके आए, क्योंकि इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। जी लब्बैक भाई, जी ओवर हाँ, टू यू। लब्बे भाई की तरफ। देखिए बात तब आती ना, वो जो क्लेम कर रहे थे, तो एक क्लेम के अंदर कोई उनका जो है मजबूत दलाइल नहीं था। दूसरी चीज है कि वो एक किसी पार्टिकुलर चीज को बेस बना करके अपनी बात को नहीं रख रहे थे। उनका अगर कोई मुकदमा होता है ना, तो मुकदमा पहले एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम को उस स्ट्रक्चर पे रखना पड़ता है कि हाँ मेरा ये मुकदमा है और इसके अंदर सोनसो बातें हैं। इन बातों का जवाब मुझे कुरान से चाहिए, सही हदीस से चाहिए और सुन्नत से चाहिए। मेरा ख्याल है वो तो वो वापस अपने ही आएंगे। बात में, जी हाँ जी, अब अपने मेरा ही वापस ख्याल, बात आएंगे। को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे थे। तो हाँ उनका ये करे। और अफान भाई, वो एक मैंने भेजा है, तो हाँ हाँ, मैं अगर हो चलाऊं? सकता है तो उसको चला दे, दर्शकों के लिए हाँ। बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, पहले ये जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी इस पे लौट आते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको चलाऊंगा। ठीक है, क्या कहते हैं? जी जी जो कमेंट्स चल बिल्कुल। रहे थे हमारे। जी मौलाना, अगला कमेंट्स आपके सामने मौजूद है। जी मौलाना। नहीं, ये तो पढ़ लिया हमने। ये तो हो गया, एक सेकंड, ये तो हो गया, ये तो। अच्छा, वो आ गए फैसल भाई, मुझसे पहले बातचीत कर लेते फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। जी ले लें उनको। हाँ हाँ हाँ, मैं फैसल भाई को ले रहा हूँ। एक सेकंड, कहाँ चला गया भाई? हाँ जी फैसल भाई, आप आ गए। जी मेरे भाई। जी बड़े भाई। जी 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 एथियस्ट। हेलो। जी बताइए, जी, तो आपने क्लेम क्या किया कि क्या कह सकते हैं? मुझे मोटा मोटा इंफॉर्मेशन सब था कुरान के हवाले से, और आपका क्लेम एक ये आया कि कुरान में अल्लाह ने कहीं भी अपने वजूद पर कोई बात नहीं की। ठीक, ये आपका क्लेम आया। किया है ना? नहीं, ऐसा जी नहीं कह सकता। किया है ना, अब खुद के बारे में तो बात किया है पूरी। नहीं, आपने अभी अर्ज किया, अभी जाने से पहले आपने ये बात रखी कि खुदा ने अपने वजूद के बारे में कोई कोई ठोस दावा दलील नहीं दिया नहीं है। रखा, कोई कोई ठोस दलील नहीं दिया। फिर आप ये दोबारा अपनी बात में कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। एक 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 बात पे कायम रहे ना। हम्म देखें, आप
आपने पहले कहा, मैं आपको गिनवाता चलूं, आपने पहले कहा कि कुरान में मैं पूरा कुरान पढ़ चुका हूं, मुझे नहीं मिला, ठीक। फिर आपने बात बदली, मोटी मोटी चीजें मैं पढ़ चुका हूं, मोटी मोटी में नहीं मिली। फिर आपने क्लेम किया कि कुरान में अल्लाह ने कहीं भी कोई अपने बारे में, कोई अपने वजूद के बारे में बात नहीं की। अब आप क्लेम कर रहे हैं कि बात तो की है, लेकिन आपके समझ में आने वाली बात नहीं की, ठीक। तो ये दावा दर दावा दर दावा ऐसा नहीं चलता मेरे भाई। आप एक पॉइंट पे रुक जाएं, कोई एक चीज रखें, कोई एक पॉइंट पकड़ें जिससे हम आगे चल सकें। जी जी बोलिए। एक पॉइंट रखें ना अपना। मैं आपको मैं अपना, आपकी आप बताइए कॉन्ट्रडिक्शन किस चीज गिनवाता से रहूं? point रखूं? नहीं, मैं आपको आपकी आप बातों के कॉन्ट्रडिक्शन गिनवाता रहूं, फिर आप आगे चलेंगे। चलिए, मैं अभी, आप मुझसे पूछ लीजिए जो भी पूछना है। आपको लग रहा है मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ? तो आपको नहीं क्योंकि लग रहा आप आपने कर रहे हैं? बहुत सब्जेक्टिव बात पूछी है, आपने बहुत अरे सब्जेक्टिव नहीं बात पूछी है, तो उसका नहीं, सब्जेक्टिव आंसर मिलेगा माजरत खाओ, कि देखिए आपने माजरत कोई खाओ, एथियस्ट, किताब। माजरत खाओ। एथियस्ट मैं बीच में आपने, बीच में मॉडरेट कर देता हूँ। अभी अली भाई की तरफ से एक सवाल आया है फैसल भाई से, कि अली भाई ने पूछा है कि आप अपना एक एतराज जो है, सबसे पुख्ता एतराज वो रखें, और उसके बाद फिर अली भाई उस एतराज का जवाब देंगे। जी फैसल भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चीज से इसकी रिलेटेड वजह भी मैं खुद आपको एतराज रखूं? गॉड से फैसल रिलेटेड। गॉड से रिलेटेड हो, कुरान से रिलेटेड हो, नहीं नहीं आपके जो नहीं, सबसे लब्बैक बड़े भाई, ऐसा गॉड नहीं, से, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा ना। इस्लाम जी से जी। रिलेटेड नहीं, अभी तो ये चलिए एथियस्ट है ना। कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करते मजहब से रिलेटेड तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ना। अभी अच्छा तो हम, ठीक है, ठीक है। अभी तो ये मैं अपने एथियस्ट बात है। को फ्रेम कर देता हूँ। हाँ, मैं अपनी बात को ठीक से फ्रेम कर देता हूँ पब्लिक के लिए, कि फैसल भाई अपना सबसे बड़ा और मजबूत क्लेम रखेंगे, जिसका जवाब जो है मोहम्मद अली भाई देंगे। ठीक है फैसल भाई, आपको माइक दिया जाता है, आप अली भाई के सामने जो है अपना सवाल रखें। जी फैसल भाई। नहीं, मेरा कोई जी सवाल फैसल भाई। नहीं है, मैं सिर्फ डिबेट करने आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, डिबेट में कुछ, टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ, आप मुझे बस अली टॉपिक भाई बताएं माजरत किस चाहता टॉपिक हूँ। पे डिबेट करना है। ठीक है जी। मैं टॉपिक जो है डिसाइड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, और अली भाई जो है गॉड को साबित करेंगे अपने दलाइल से, और आप जो है फैसल भाई डिनाई करेंगे अपने दलाइल से, अपने एविडेंस के साथ। तो ओपनिंग स्टेटमेंट जो, क्योंकि आप मेहमान हैं, तो हम चाहते हैं कि ओपनिंग स्टेटमेंट आपके साथ रहे, और फैसल भाई आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो आप स्टेटमेंट देंगे उसके साथ कुछ एविडेंस, कुछ सबूत वो भी पेश कर देंगे, सो दैट अली भाई को आसानी होगा उसको रिफ्यूट करने में। जी फैसल भाई, बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाह करें फैसल भाई। जी, जी जी। बात हो रही है जी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे जब बात हो रही है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कौन से गॉड को नहीं मानता हूँ। मैं उस गॉड को नहीं मानता हूँ जो पर्सनल गॉड है, जो सोच समझ सकता है, डिसाइड करता है, उसके पास बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सबका मालिक है। इस टाइप के गॉड को मैं देखिए नहीं अभी मानता फिर हूँ। मैं जिस गॉड को ओहो मानता मैं हूँ, मैं इंटरप्ट करने के लिए, दैट इज, मैं इंटरप्ट करने के लिए माजरत चाहूंगा आपसे। अभी हम जी सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात कर रहे हैं, बस। इस चीज पे बात नहीं तो कर मैं रहे गॉड को कि डिफाइन कर कौन रहा सा हूँ, गॉड, कौन तो सा मैं नहीं गॉड नहीं, को गॉड। डिफाइन डिफाइन तो करना करने की पड़ेगा। जरूरत नहीं, डिफाइन मत करें, डिफाइन करने की अभी तो जरूरत नहीं हमें, है जब। हाँ हाँ। तो मैं तो गॉड को मानता हूँ, तो किस गॉड को मानते हैं आप? मैं तो मानता हूँ बताइए। गॉड को। किस, फिर आपने मैं एथियस्ट क्यों लगाया है अपने नाम के जो साथ? एब्स्ट्रैक्ट गॉड मुझे है, इसकी वजह बता दें। नहीं, एथियस्ट मैं, क्यों लगाया है अपने नाम के क्योंकि साथ जो आपने? रिलीजियस गॉड को नहीं मानता, मैं जी, रिलीजियस गॉड को नहीं मानता, जो रिलीजन वाले गॉड को नहीं मानता मैं। अच्छा, किस गॉड को मानते हैं फिर आप बता दें। एब्स्ट्रैक्ट गॉड, डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट करें। गॉड वो है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। एब्स्ट्रैक्ट ओके। गॉड वो है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, नॉट एट अच्छा, ऑल, नथिंग। वो क्या चीज है, वो एक है, 10 है, या बहुत सारी है, या उसको गिनती में रख ही नहीं सकते, वो क्या है हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते।
वो मेरे ये लिए तो आपका एब्स्ट्रैक्ट दावा गॉड है। ठीक है, ये जी, आपका ये दावा आ मेरा गया। दावा है। इसके इसके ऊपर दलील दे जो दे मुझे। रिलीजियस गॉड है, जो रिलीजियस नहीं, गॉड है, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। आपका दावा आ जी, गया कि एब्स्ट्रैक्ट गॉड वो होता है जो ना एक हो सकता, एक भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, ये आपका दावा आ गया। ठीक है, ये वो आपने बिना नंबर के भी एब्स्ट्रैक्ट रह की सकता है। डेफिनेशन। हाँ, किसकी रह सकता है बिना? नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, वो बिना ठीक बिना ठीक नंबर से ठीक ठीक, पाक है। ये नंबर आपका से दावा आ पाक है। गया, ये आपका क्लेम आ गया। नाउ गिव मी द प्रूफ ऑफ दैट। इसका प्रूफ दे दो किस मुझे। चीज जी, का प्रूफ है? मैं जब जो उसके आपने बारे में कुछ जानते ही नहीं हूँ तो मैं प्रूफ कहाँ से दूं? ये नॉनसेंस। मैं ये तो फिर इसके बारे में मैं क्या भाई, कहूँ? इस एक चीज आप क्लेम कर रहे हैं, मैं आपसे प्रूफ मांग रहा हूँ, आप अगेन मुझे कह रहे हैं कि मैं उसके बारे में जानता ही नहीं। उसकी डेफिनेशन ही यही है कि उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते आप, एब्स्ट्रैक्ट गॉड के बारे में। आपको पता है ये जो आपने लफ्ज पेश किया, ये कौन लोग पेश करते हैं कि मुझे नहीं पता उसके बारे में? आपको पता है? वो एग्नोस्टिक, नहीं नहीं, मैं वो एग्नोस्टिक में और एथीइस्ट में डिफरेंस रहता है। तो आप एग्नोस्टिक हैं या एथियस्ट हैं, मुझे ये बता दें। थोड़ा तो वाजे कर दें ना, क्योंकि आप जो एथीइस्ट काम कर रहे हैं वो एग्नोस्टिक वाला कर रहे हैं। क्लेम आप कर रहे हैं कि नहीं, मैं एथियस्ट हूँ। एथीइस्ट एग्नोस्टिक, मैं दोनों ही हूँ, एग्नोस्टिक भी हूँ, एथीइस्ट भी हूँ। अरे आई एम एग्नोस्टिक फॉर एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप गॉड। कह रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं, बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, कि मैं एक ही टाइम पे इंसान भी हूँ, एक ही टाइम पे बंदर भी हूँ, मैं एक ही टाइम पे मर्द नहीं, भी हूँ, एक ही फाल्स टाइम पे औरत भी हूँ, मैं एक ही टाइम पे फाल्स खरबूजा भी एनालॉजी, हूँ, मैं एक ही टाइम पे तरबूज भी हूँ। मतलब फाल्स ये एनालॉजी। इस नहीं, चीज मैं को मैं बताता हूँ कैसे आपको। कैसे लूं, मुझे बताएं। मेरे एथीइस्ट की डेफिनेशन गॉड के डेफिनेशन के साथ चेंज होती रहती है। जो आप गॉड की डेफिनेशन रहोगे, उस हिसाब से मैं एथीइस्ट हूँ या नहीं हूँ। मतलब हम अच्छा आपकी अली भाई, डेफिनेशन के साथ। जी, अली भाई मैं थोड़ा बीच में एक दो पॉइंट रखना चाहता हूँ। फैसल भाई, ये श्योर। जो आप अपना जो डिसीजन रखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि आपका जो डिसीजन है या आपके जो ख्यालात है, सोच है, जो आपके थॉट्स हैं, वो सारी की सारी चीजें एब्सोल्यूट ट्रूथ है, या फिर आप मानते हैं कि उसमें गलती और एरर होने की चांसेस है, खामियां है? क्या सोचते हैं आप? थोड़ा दर्शकों को पता चल जाए। किस चीज किस चीज में एरर होने के चांस है? आप आपने बोला कि मेरा एक, जब मैं गॉड के बारे में सोचता हूँ तो एथिस्ट भी हूँ और एग्नोस्टिक भी हूँ, तो ये बात तो है आपकी सोच। तो क्या आपकी जो नहीं, सोच है गॉड के वो डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। गॉड के डिफिनेशन आप कहाँ से रिलीजियस लेते हैं गॉड भी फैसल है भाई? atheist, जी फैसल भाई, और गॉड की डेफिनेशन, आपकी आवाज क्लियर गॉड के नहीं। बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है तो आपके लिए गॉड की क्या डेफिनेशन है? हेलो? नहीं, ये सवाल तो फर्स्ट, आपसे हुआ ना, ये हेलो? सवाल आपसे हुआ कि आप अपनी गॉड की डेफिनेशन कहाँ से लेते हैं। गॉड की है बहुत सारी डेफिनेशन, मैं एक बता आप रहा हूँ, कहाँ प्लीज से एब्स्ट्रैक्ट हमें लेते गॉड। हैं? प्रोवाइड कर प्लीज हमें प्रोवाइड कर दे फैसल भाई, वो सो दैट कि अली भाई फिर उस गॉड, पे जो है आगे मैं कंटिन्यू। कहीं से जी कंटिन्यू। जी, नहीं लेता हूँ। गॉड की डेफिनेशन कहाँ डिपेंड से करती लेंगे? है कि कौन कहाँ बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन गॉड को क्या बिलीव करता है, कितना नंबर है उसका, अच्छा क्या क्वालिटीज हैं उसके, इस पे डिपेंड करता है उसकी डेफिनेशन। रिलीजन, नहीं नहीं कल्चर, मेरे अच्छा भाई, अच्छा। कॉन्टेक्स्ट, नहीं टाइम, इसके साथ डिपेंड करती है। आप यहाँ अली भाई आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप जिस गॉड को एक्सेप्ट करते हैं और आप जिस गॉड को रिजेक्ट करते हैं, आपने अपना दो कंडीशन बताया है। आपने एक कंडीशन ये बताया है कि आप एग्नोस्टिक हैं, आपने दूसरा कंडीशन हम्म, ये बताया है कि आप एथिस्ट हैं। आपका कहने का हम्म, मतलब अगर गलत होगा तो मुझे बताइएगा कि जब कोई इंसान रिलीजियस गॉड को मानता है तो उस कंडीशन में आप एथियस्ट होते हैं, और जब कोई यस, इंसान किसी रिलीजियस गॉड को नहीं मानता है, कोई सुप्रीम पावर या क्रिएटर को मानता है, तब आप जो है एग्नोस्टिक होते हैं। ये बात सही है या गलत है? यस, यस, यस। मैं गॉड को ठीक है। दो इसमें डिवाइड करना चाहता हूँ, इंटेलिजेंट गॉड और स्टूपिड गॉड। मैं इंटेलिजेंट गॉड के लिए एथियस्ट हूँ, स्टूपिड गॉड के लिए एग्नोस्टिक हूँ। फिर से बताएं।
मैं गॉड को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। दो टाइप के गॉड होते हैं, इंटेलिजेंट गॉड और स्टूपिड गॉड। इंटेलिजेंट गॉड को मैं नहीं मानता, उसके लिए मैं एथीस्ट हूँ। ठीक है। स्टूपिड अब गॉड क्या के लिए आप मैं एग्नोस्टिक हूँ। जी जी, ठीक है ठीक है। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, क्योंकि आपने बखूबी इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, मैं डिवाइड करता हूं, मैं मानता हूं, और आपकी ये सोच है, ये बात सही है जी, फैसल भाई? ठीक है। यस। अब मुझे ये बताएं कि आपकी जो सोच है, क्या ये आप मानते हैं कि आपकी सोच बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रूथ है, सच्चाई है, या आप ये मानते हैं कि इसमें कुछ खामी हो सकती है, एरर हो सकती है, या अभी आपको और पढ़ने की जरूरत है? क्या आप इस पे कहेंगे, आप अपने सोच के बारे में? मैं मैंने जो दो डेफिनेशन बताई हैं वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। एब्सोल्यूट ट्रूथ है ये? आप आपके खुद के है एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये आपके पास इसके कुछ एविडेंस है तो प्लीज हमें जो है प्रोवाइड करें। एविडेंस किस चीज का चाहिए आपको? आपकी जो सोच है, आपकी सोच जो है, उस सोच के पीछे क्या लॉजिक है, क्या एविडेंस है, क्या फिलॉसफी है, इंटेलिजेंट उसको वाले के अगर लिए प्रोवाइड। जी। इंटेलिजेंट वाले के लिए चाहिए या स्टूपिड वाले के लिए? स्टूपिड वाले को तो मैं एग्नोस्टिक हूँ, इंटेलिजेंट वाले के लिए दोनों मैं देना भाई, एथीस्ट हूँ। क्योंकि आप एक वो चीज तो एक को तो लेके मैं नहीं मान चल रहा रहे हूँ ना। ना। हाँ, पहले ठीक बात है। 1 to 1 होने दें कि अगर ओवरलैप मेरी बात हाँ, को कर देंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा, और मैं आपकी बात को ओवरलैप चलिए। कर दूंगा तो मैं नहीं सुन पाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अभी दो चीज को साथ साथ डील कर रहे हैं। एक तो आप गॉड को मानते हैं इंटेलिजेंट, एक मानते हैं जी, नॉन इंटेलिजेंट, स्टूपिड। ठीक है माशाल्लाह। या तो इस कंडीशन में आपकी ये सोच है, आपने बताया कि मैंने दो पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है, ये आपने किया है, ये आपने जो किया है, नहीं, क्या इसके पीछे आपके जी? क्लासिफिकेशन है ये मेरा क्लासिफिकेशन नहीं, ये ये मेरा ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई आपके पत्थर की कौन? लकीर है या कहीं से मैं लेके आया हूँ। ये तो मैं हमें बता रहा हूँ हमारा कि मुतालबा, मैं गॉड को दो पार्ट। हम्म। फैसल भाई हम आपकी बात समझ गए हैं। क्वेश्चन ये है जी, कि आपने ये जो फिलॉसफी लाई है, इस फिलॉसफी का बुनियाद क्या है, इसके पीछे आपका क्या बेस है, क्या थीम है, आप क्या किस तरीके से लोगों को समझाएंगे कि आपने इस तरीके से गॉड की क्लासिफिकेशन की है? प्लीज वो हमें जी, प्रोवाइड कर दे, सो बताता दैट हूँ। हम आपकी फिलॉसफी को समझ पाए। जी, मैं बताता हूँ। जितने भी दुनिया में रिलीजन है वो सब मानते हैं कि हमारा जो गॉड है वो इंटेलिजेंट है, वो सब कुछ जानता है, बहुत समझदार है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स बड़ा कुछ समझदार हो नहीं सकता। तो वो इंटेलिजेंट गॉड के होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस अपने आप नहीं आती है, एकदम से अचानक से बिना कोई वजह नहीं आती। कोई भी इंटेलिजेंट इंसान, कोई भी बहुत बड़ा प्रोफेसर माँ के पेट से पैदा नहीं होता एकदम से। नेचर में हमें कहीं भी नहीं दिखता कि कोई इंटेलिजेंट चीज, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज अचानक से सामने आती है। इसलिए मैं इंटेलिजेंट गॉड को नहीं मानता, क्योंकि इंटेलिजेंस अचानक से सामने नहीं आती, इंटेलिजेंस पनपती है धीरे धीरे। इंटेलिजेंस कैसे पनपती है? कि एक माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा स्टूपिड रहता है, वो स्टूपिड बच्चा अपने आजू बाजू की दुनिया को ग्रास्प करता है, समझता है, धीरे धीरे इंटेलिजेंस गेन करता है, और टाइम के साथ इंटेलिजेंट होता जाता है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे जो गॉड है वो एक स्टूपिड बच्चे की तरह है, ना कि एक इंटेलिजेंट की तरह, इंटेलिजेंट बीइंग की तरह। जी, मेरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके इसके पीछे आपके दलाइल क्या है? आपने मैं गॉड को, बताऊं, आपके गॉड, कंसेप्ट ऑफ गॉड आपका क्या है? क्या आप प्लीज बताएंगे आपके कंसेप्ट ऑफ मैं गॉड क्या है और वो कहाँ से आते हैं? मैं इंटेलिजेंट गॉड के अगेंस्ट हूँ, स्टूपिड गॉड को मैं सपोर्ट करता हूँ, एग्नोस्टिक हूँ। प्लीज भाई मेरी भाई बात को आप लब्बे पकड़ने भाई की। लब्बे भाई लब्बे भाई, बस एक सेकंड, बस मैं एक नुक्ता यहाँ पर अर्ज कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। नुक्ता जी ये प्लीज। है कि हाँ, इनसे बस फिर आप अपनी बात जारी रखिएगा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अच्छा फैसल भाई, मैं आपसे बेसिकली आपको चीज समझाने की कोशिश करूंगा जो आप फेलसी में जो घुसते जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप जिस घर में रहते हैं, ठीक है, मैं एक जी, दिन आपके घर के बाहर खड़ा होकर आपसे ये कहूं कि फैसल भाई आप घर के से बाहर निकलिए, एथीस फैसल भाई,
आप बोलेंगे भी क्यों, मैं कहूंगा ये घर मेरा है। तो आप ये कहें, आप जब मैं ये दावा करूंगा कि ये घर मेरा है, तो आप जवाबन मुझसे क्या मांगेंगे फौरन? एविडेंस। एविडेंस, करेक्ट, बिल्कुल बेहतरीन, माशाल्लाह। तो यही बात है कि जब आप ये कह रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि कोई, मैं, आपने ये भी दावा किया कि मैं मानता नहीं किसी भी गॉड को, इधर ये भी दावा किया मैं गॉड को मानता हूँ। नहीं, मेरी बात सुन ले एक सेकंड, फिर आप बात जारी रखिएगा, बस मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करिए। अब आपने एक तरफ ये भी, चलें इसे मान लेते हैं, आपने ये कहा कि मैं गॉड को मानता हूँ, आपने ये नहीं कहा नहीं मानता, ठीक है, लेकिन आप मानते हैं तो उसकी, देख मेरी बात सुन ले, एक से मेरी बात सुन ले। तो आप जिस गॉड को मानते हैं उसके ऊपर आपके पास कोई दलील तो मौजूद होगी ना, कि मैं भाई इस गॉड को मानता हूं, मैं इस वजह से मानता हूं, समझ रहे हैं ना आप बात को? तो वो दलील हमें दें ताकि हमें ये पता चले कि यार हम जिस गॉड को मानते हुए आ रहे हैं, अलायास बिल्ला नौज़ु बिल्ला, हम उसे अभी तक गलत मानते हुए आ रहे थे, लेकिन आप जिसे गॉड को मानते हैं, आप जो आइडियोलॉजी रखते हैं वो बहुत अच्छी है। अच्छा फैसल भाई एक सेकंड, मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा, एसएम के भाई आए हैं, जरा एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहलन व सहलन, मरहबा। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा मरहबा। How are you doing, bro? सुभान अल्लाह, तुम्हारा बाप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वही लाइन में दोबारा, वही लाइन में दोबारा बोलना चाहूंगा कि स्वागत करें तुम्हारा, नैनों को हम बिछाएं, स्वागत करें तुम्हारा, नैनों को हम बिछाएं। मुझे 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 याद किया जा रहा था क्या? बहुत जोरों शोरों से याद किया जा रहा था। हाँ, मैंने आपको ईमेल भी करा, लेकिन आपकी तरफ से मैसेज नहीं आया मुझे। मैं एसएम के भाई, आपने ईमेल किया, हम आ गए। थैंक यू सो मच। वैसे मैं मैसेज भी कर चुका था। खैर, अच्छा एसएम के भाई, हाँ स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले ही आपको मैसेज वगैरह कर दिए गए थे। सबसे पहले तो याद करने की वजह ये रहती है कि जब हॉस्पिटल में ना मरीज कुछ तशवीशनाक हालत में पहुंचता है ना, तो फिर सीनियर डॉक्टर्स को कॉल की जाती है। तो सीनियर डॉक्टर्स अगर लेट हो जाए ना, तो फिर मरीज के मरने का खदशा ज्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ ये वजह रही आपको याद करने की। जी, ओवर टू यू। अब हम म्यूट हैं। फैसल भाई, फैसल भाई जी, एसएम के भाई जी, इनसे बात करें, इनका मुकदमा क्या आप समझने की कोशिश करें। जी फैसल भाई, एसएम के भाई से हम बात करें। जी जनाब। अच्छा अफान भाई, ले और ठीक कर दीजिए थोड़ा, अफान इनको एसएम के भाई को ऊपर कर दीजिए। हाँ, मैं सॉरी, मैं वही करने वाला था, बस वो थोड़ा मैं वो कर रहा था। नहीं, मुझे डाउन कीजिए, अली भाई को ऊपर कीजिए। आप ऐसे करें कि मुझे सिर्फ एक सेकंड दे, मैं जरा अपने पीसी से साइन ऑन करता हूँ। मैंने अपने फोन से साइन ऑन किया, मुझे सिर्फ ओके 20 सेकंड दे, मैं अपन पीसी से। हाँ, इतने हम बैठ जाते हैं। भाई मैं क्या नाम है भाई, आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे समझे, जो मैंने आपको बताया कि आपकी फेलेसी क्या है, यानी आप सुन रहे हैं फैसल भाई आप मौजूद हैं? जी बोलिए। आवाज बहुत आ रही है किसी के माइक में से। जी, मामला ये है, आप समझे ना, मिसाल के तौर पे आप इस बात को समझे कि मैं अगर आपके घर पे जाके दावा करता हूं, तो आप फौरन मुझसे एविडेंस मांगेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज का दावा कर दिया। बिल्कुल। तो इसी तरह आपने दावा कर दिया कि कोई गॉड मौजूद है, लेकिन आप जिस तरह मानते हैं इस तरह नहीं, बल्कि इस तरह। तो फिर तो जरूरत इस बात की पड़ती है कि वो एविडेंस आप पेश करें कि भी मैं इस बिना पर उस गॉड को तस्लीम करता हूं, और इस बात की कोई, इस दलील का कोई जवाब नहीं है, तब बात आगे को बढ़ेगी। बात होगी। अच्छा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, एसएम के भाई आने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह आप उनसे बात करिएगा, ठीक है? बस। अच्छा, मैं थोड़ी सी वजाहत रख दूं अभी पहले ही कि एथियस्ट साहब, आपने सबसे पहला आपका क्लेम था कि 18 साल की 17 साल की उम्र में आपने इस्लाम छोड़ा, ठीक? देन मैंने आपसे पूछा कोई वजह रही इस्लाम छोड़ने की, आपका जवाब ये था। ये मैं इसलिए वाजे करता जा रहा हूँ
ताकि पब्लिक के लिए आसानी रहे। फिर आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि कोई खास वजह थी, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, आपने कहा नहीं। मैंने आपसे वजह पूछी तो आपने वजह बताई कि वही वजह थी जो और लोगों की होती है इस्लाम छोड़ने की। मैंने आपसे पूछा कि वो क्या वजह थी, आपने कहा मुझे कुरान में कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई जिसमें गॉड अपने आप को एक्सप्लेन करता हो एज अ लॉजिकल, मतलब गॉड ने अपने आप को एक्सप्लेन कर रखा हो कुरान के अंदर। मैंने आपसे पूछा कि आपने कुरान पढ़ रखा है, आपने कहा हाँ मैंने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। फिर सारी से आपने कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए आपने कहा सारी नहीं, मोटी मोटी चीजें पढ़ रखी हैं। हाँ, ठीक, फिर मोटी मोटी से आपने कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए, आपने मोटी मोटी से कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए आप इस नतीजे पर आए कि गॉड तो है लेकिन वो बात नहीं, मतलब आप एक ही टाइम पे अपने आप को एथियस्ट भी क्लेम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम अपने आप को एग्नोस्टिक भी क्लेम कर रहे हैं। ठीक, तो जी ये बात खैर आगे चलेगी। ओवर टू यू एसएम के भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, जज़ाकल्लाह जी। बारकल्लाह फीक। जी फैसल साहब, क्या परेशानी हो गई आपको? नहीं, हम लोग वो क्लासिफिकेशन पे डिस्कस कर रहे थे। गॉड के मैंने क्लासिफाई किया है, मैंने नया क्लासिफिकेशन दिया है गॉड का, इंटेलिजेंट गॉड और स्टूपिड गॉड, या उसका स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, वहां पे कहीं बीच में रह सकता है। अच्छा, मसला ये कि क्लासिफिकेशन चीजों की तब होती है जब वैरायटी ऑफ चीजें हों। तो आप क्या समझते हैं कि वैरायटी ऑफ थॉट्स है, वैरायटी ऑफ थॉट्स है, नॉट वैरायटी ऑफ गॉड। गॉड का कॉन्सेप्ट में वैरायटी है। तो फिर आपको थॉट्स क्लासिफाई करने पड़ेंगे ना, गॉड को तो आप वही क्लासिफाई नहीं करेंगे ना। इंटेलिजेंट गॉड और स्टूपिड गॉड, दीज आर टू कॉन्सेप्ट्स। या तो कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले आप सबसे पहले तो जो आपकी पोजीशन है वो जरा ऑनेस्टली और बिल्कुल एक क्लियर वे में अगर आप स्टेट कर दें कि भाई ये मेरी पोजीशन है, ताकि कम से कम पता चल जाए ना, एक ऑनेस्ट डिस्कशन हो जाए। मेरा मानना है जो रिलीजियस लोग हैं, जो ज्यादातर लोग जो बहुत ऑब्वियसली जो गॉड को मानते हैं, वो इंटेलिजेंट गॉड होता है। वो मानते हैं कि वो कॉन्शियस है, वो डिसीजन लेता है, उसमें इमोशंस हैं, वो गुस्सा भी हो जाता है। वो इंटेलिजेंट टाइप का एक इमोशनली मैच्योर या इमेच्योर टाइप का गॉड है। थोड़ी बहुत उसमें अकल समझ है, फिजिक्स वगैरह समझता है, बायोलॉजी वगैरह सब समझता है वो, तो वो इंटेलिजेंट टाइप का गॉड है जो सारे रिलीजन मानते हैं। और मैं जो मानता हूँ वो है स्टूपिड गॉड, कि हमारा गॉड जो है वो यूनिवर्स की सबसे सिंपल और सबसे स्टूपिड और सबसे मीनिंगलेस चीज है, सबसे ज्यादा अनडिफाइंड चीज है, उसके बारे में आप कुछ बात भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा वो मतलब आउट ऑफ मीनिंग है, मतलब इलॉजिक से भी ज्यादा उसको मैं ये मानता हूँ कि हमारी दुनिया की शुरुआत बहुत ही स्टूपिड चीज से हुई है, मैं ऐसा मानता हूँ। मुझे एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल ये है कि हम दुनिया में, हम किसी भी कोने में, किसी भी फील्ड को देखें, किसी भी मशीनरी को देखें, किसी भी चीज को देखें, हर चीज में हमें एक चीज कॉमन दिखाई देती है कि हर चीज की बुनियाद स्टूपिड होती है। देखिए, ये आप बहुत ही बेसिक सी होती है, बहुत ही बचकानी सी शुरुआत होती है, बहुत ही सिंपल सी शुरुआत होती है। टाइम के साथ ग्रो करते हो, टाइम के साथ ग्रो करता है वो इंटेलिजेंट होता जाता है। मुझे एग्जांपल दें, मुझे समझ नहीं आ रही है। एग्जांपल में जैसे एक बच्चा रहता है। एक सेकंड, मुझे बार बार आप ये एक समाज, जनाब मुझे जरा अगर आप जी बोलिए की इजाजत देंगे, आप बार बार ये लफ्ज पढ़ाते जाएं, स्टूपिड 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 स्टूपिड, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की, आप कहना क्या चाह रहे हैं? स्टूपिड गॉड, मेरा कहना है कि जो दुनिया की जो सबसे बेसिक चीज है, जो नेसेसरी बीइंग जो हम बोलते हैं, वाहिदतुल वजूद जो हम बोलते हैं, उसको मैं बोलता हूँ कि वो स्टूपिड गॉड है। भाई वो दुनिया का सबसे छोटा बच्चा है। मैं कह रहा हूं आप कहते जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बात एक्सप्लेन कर दी। एक्सप्लेन करें इस बात को। किस बात को एक्सप्लेन करना है? ये गॉड को प्रूफ करना है। ओहो, आप कह रहे हैं स्टूपिड 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 से आपसे क्या मुराद है आपकी? गॉड कुछ नहीं आता, वो एकदम मीनिंगलेस है, यूजलेस है, एकदम दुनिया की सबसे सिंपल चीज है वो। उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, उसमें कोई लॉजिक तक नहीं है, उसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा,
अब सबसे पहले तो मुझे ये बात क्लेरिफाई करनी पड़ेगी, ये जिस और आप इस गॉड में बिलीव करते हैं? बिलीव नहीं, एग्नोस्टिक हूं मैं। भाई अगर आप एग्नोस्टिक हैं तो आप कह रहे हैं अगर होगा तो ऐसा होगा। हाँ जी हाँ, होगा तो ऐसा ही हो सकता है, इंटेलिजेंट वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखें, अब एक बंदा अगर कहेगा कि भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है, अगर होगा तो ऐसा होगा, भाई आप कम से कम अपनी स्टेटमेंट जो है वो क्वालिफाई तो करें, बिकॉज नो वन रियली केयर्स। अगर आप इस तरह गुफ्तगू करेंगे ना कि होगा तो ऐसा होगा, नहीं है तो नहीं है, हु केयर्स अबाउट दैट पोजीशन? कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, आप किस चीज को क्लैरिफाई करवाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ क्वालिफाई, क्लैरिफाई मैंने नहीं कहा। क्लैरिफिकेशन और क्वालिफिकेशन में दो बहुत बड़ी चीजें। हाँ वो क्लैरिफाई मैंने भी बोला जी। इसको ऐसे लेके चलते तो मैंने अपना पोजीशन बताया। आपने बहुत सारी चीजें कही ना, आपने कहा भाई गॉड ऐसा होगा वैसे होगा, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, नाउजुबिल्लाह कुछ ऐसी बात ही नहीं है। तो आपने इस पूरे चीज में आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, लॉजिक। लॉजिक क्या होती है? अब हम पहले क्या डिस्कस करना है, आप एक एक चीज का डेफिनेशन ही पूछते रहेंगे क्या? हाँ, क्योंकि आपने कहा ना लॉजिक क्या होती है, लॉजिक बताइए। आपने इल्जाम लगाया है ना, आपने गॉड के ऊपर इल्जाम लगाया कि भाई गॉड ऐसा वैसा, उसको तो लॉजिक का ही नहीं पता। तो क्या है लॉजिक? लॉजिक का पता नहीं। नहीं, गॉड वो है जो लॉजिक और इलॉजिक से, गॉड की डेफिनेशन नहीं है, मैं कह रहा हूँ गॉड के बारे में। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक तो बहुत, लॉजिक की डेफिनेशन है, हम सब जानते हैं। लॉजिक मतलब कुछ मीनिंगफुल, कुछ मैं नहीं जानता हूँ, मुझे दें डेफिनेशन। नहीं, मैं कोई फिलोसफी का स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं आपको लॉजिक की डेफिनेशन बना के दूं, बट आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कॉन्सेप्ट है लॉजिक। गॉड, आपने लॉजिक का लफ्ज इस्तेमाल किया और आपको पता नहीं है। लॉजिक को डिफाइन कर सकता हूँ मैं जानता हूँ ना लॉजिक। हाँ, होल्ड ऑन, बात सुन ले पहले, बात सुन ले मेरे भाई, बात सुन ले पहले प्लीज जी। अगर आप ये जो सारी टर्म्स आपने इस्तेमाल की है ना, आई गो थ्रू देम वन बाय वन, ताकि पता चले जो बंदा गॉड के बारे में गुफ्तगू करना चाह रहा है कि गॉड के अंदर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं पता, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है, उसको पता है या नहीं। सो लेट्स गो थ्रू दैट। व्हाट इज लॉजिक? चलिए, लॉजिक मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसी बात जो मतलब रिपीटेबल हो और उसमें वक्त के साथ उसमें चेंजेस नहीं आते हैं और हर जगह सेम रहती है, यूनिवर्सल रहती है। गलत हो सकती है, बट मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं कि मैं हर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन याद करके बैठूं। अच्छा, लॉजिक की 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ एरिस्टोटेलियन क्लासिकल लॉजिक। मैं फिलोसफी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं चीजों को समझता हूँ पर हर चीज की मैं रटी हुई डेफिनेशन नहीं रखता। तो फिर आपको कैसे पता है कि गॉड लॉजिकल है या इलॉजिकल, अगर आपको पता ही नहीं है लॉजिक क्या है? देखिए 2 + 3 5 होता है, ये एक लॉजिक है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। ये पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये एक लॉजिक है। ये एक लॉजिक है? अच्छा, कैसे बताइए, कैसे लॉजिक है ये मैथमेटिक्स है, लॉजिक नहीं है बाय द वे। नहीं, मैं नहीं डिस्कस करना चाहता ये। अच्छा, इसका मतलब है जो बंदा इल्जाम लगा रहा था गॉड तो फलाना ढमकाना है, वो तो लॉजिकल है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है लॉजिक क्या है। वेरी नाइस, सबसे पहले तो ये प्रूव हो गया, ठीक हो गया। दूसरी बात देखिए, अब आप अगर हर चीज में ना, अब आप ही करके आप ये कहेंगे ना मैं तो फिलोसफी का स्टूडेंट नहीं, और कहेंगे मैं जवाब ही नहीं दूंगा, आपने फिर फिलोसॉफिकल टॉपिक क्यों छेड़ा अगर आप फिलोसफी का स्टूडेंट नहीं? नहीं, आप बात को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। आप कैसे ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हो मुझे? मैं बिल्कुल मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहला सवाल के ऊपर आप ओवर पावर हो गए। अब अगर आप ओवर पावर हो रहे हैं तो इसके अंदर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करना चाह रहा हूं, आप हो गए। क्योंकि मुझे फिलोसफी डिस्कस नहीं करना है भाई, गॉड डिस्कस करिए आप, मैं हर चीज की डेफिनेशन नहीं दूंगा। एक सेकंड, होल्ड ऑन। मैं माजरत चाहता हूं, दोनों हजरात से माजरत चाहता हूं। देखिए फैसल भाई, यहाँ पे आपके ही तरफ से ये बात आई थी ना कि गॉड जो है लॉजिकल नहीं होगा, तो आपने जिन वर्ड्स का
आपने अब रिवाइंड करके अगर मैंने दिखा कहा देते हैं कि आपने गॉड को लॉजिक, मैथमेटिक्स, इलॉजिक, ये सबसे अलग है, ये सबसे भी ज्यादा आउट ऑफ वे है, अनडिफाइंड है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका डेफिनेशन नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते। गॉड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। गॉड इज सच अ सिंपल थिंग। ये आपका तजाद आ गया, आप अपनी बात से मुकर गए। अच्छा ये क्या है, ये क्या है? एक सेकंड। वो तो तब पता चलेगा कि गॉड है या नहीं है जब आपको पता होगा कि भाई लॉजिक होती क्या है। लॉजिक आपको पता ही नहीं है कि है क्या। मैं फिलोसफी नहीं डिस्कस करूंगा, सॉरी। तो फिर आपने लॉजिक का टॉपिक आपने क्यों छेड़ा? क्योंकि मैं जो भी डेफिनेशन दे दूंगा, आप हंसी मजाक में उसकी कुछ और दूसरी डेफिनेशन लाके, लॉजिक एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसकी कुछ भी डेफिनेशन बता सकते हो आप, और आप सिर्फ हंसी मजाक में तो मेरे को डिमीन करने लगोगे बस। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? वो भी नहीं नहीं बताऊंगा मैं। तो इसका मतलब मैं है ये डिस्कस करना इनके साथ बात करने का मतलब यही है कि ये टाइम जाया करेंगे। इनको निकाल दीजिए, अलिफ बे पे किसी निकाल चीज के सकते बारे आप में मुझे, आता ही नहीं है। आप निकाल सकते हैं मुझे। अलिफ बे पे अरे इनके बारे नहीं, में किसी चीज का आता ही नहीं है। इनसे एसएम के भाई माजरा चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेता हूँ। 2 मिनट का टाइम सिर्फ मैं चाहता हूँ आप हजरात से कि ये फैसल भाई, क्या आप गॉड को जब आप सोचते हैं या गॉड के बारे में आपके ख्याल आता है, तो क्या इस चीज पे आप बिलीव करते हैं कि इस यूनिवर्स का क्रिएटर वो गॉड है या नहीं है? ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज इसका जवाब देंगे। जी, स्टूपिड गॉड हो सकता है इस यूनिवर्स का क्रिएटर, मोस्ट लाइकली है। अच्छा, स्टूपिड गॉड। अच्छा ठीक है। हाँ जो है, अब मैं इसी चीज को लेके आगे बढ़ूंगा, बस 2 मिनट आपसे बात करूंगा। तो आप ये मानते हैं कि कोई भी स्टूपिड जो है इंसान किसी कॉम्प्लेक्स चीज को क्रिएट कर सकता है? इस इंसान तो बोला ही नहीं मैंने बोला बहुत ही एक स्टूपिड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम कुछ बात भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा स्टूपिड है। ठीक है, इतनी ज्यादा बकवास। कोई स्टूपिड एंटिटी जो है कोई कॉम्प्लेक्स चीज का क्रिएट कर सकता है, इज इट पॉसिबल? यस, पॉसिबल। गिव मी वन एग्जांपल। दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो सब एक जमाने में बच्चे थे, जिनको कुछ बात करना नहीं आता, खाना खाना तक नहीं आता, वो आज सब इंटेलिजेंट है। बच्चे को स्टूपिड कैसे, बच्चे स्टूपिड होते हैं या इनोसेंट होते हैं? व्हाट इज जी जी एसएम के भाई कुछ कह रहे हैं, एसएम के भाई एक सेकंड बस। जी प्लीज मुझे जरा बताइएगा कौन से बच्चे ने कोई चीज इन्वेंट की हो? स्टूपिड होते हैं ना, क्यों करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन से बच्चे ने की हो। सवाल आपसे किया गया था कि जो चीज इन्वेंट हुई किसी स्टूपिड बंदे ने की होगी। आपने कहा बच्चे थे। जब बच्चे थे तो तब तो उन्होंने की नहीं ना। जी नहीं किया। तो या तो आपको तब आप अपने ही बात को करेक्ट होते हुए बताना पड़ेगा कि एक बच्चे ने कोई चीज इन्वेंट की हो, या आपको रिट्रैक्ट करना पड़ेगा कि भाई जिस तरह मैं स्टूपिड कर रहा हूं उसी तरह मेरी बात स्टूपिड है, किसी बच्चे ने कभी कोई ऐसी चीज इन्वेंट की नहीं। मैं कब कह रहा हूँ कि बच्चा समझदार होता है? बच्चा कभी कुछ इन्वेंट कर ही नहीं सकता। वो तो आपसे सवाल क्या किया गया? आपसे सवाल क्या किया गया था? मुझसे तो सवाल किया गया था एक एग्जांपल बताओ कि कोई इंटेलिजेंट चीज बना सकते हैं क्या? भाई जो एडल्ट रहता है, एक इंटेलिजेंट इंसान रहता है, उसकी शुरुआत तो बचपन से ही होती है ना। कोई इंटेलिजेंट इंसान माँ के पेट से तो पैदा नहीं होता है। बच्चे का डेफिनेशन मुझे बताइए क्या? बच्चा जो अभी 10-15 दिन पहले पैदा हुआ है। एसएम के भाई मुझे बहुत हंसी आ रही है इस बेचारे भाई पे। एसएम के भाई, इन्हें ये पता नहीं है कि जो 10-15 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ है वो इनोसेंट है, ना कि स्टूपिड है। इन्हें इतना सा बेसिक, आप स्टूपिड और इनोसेंट को डिफाइन करें। नहीं, उससे मैथ नहीं भाई, क्या कर रहे हैं यार आप ऑन स्टेज आके आप इतना जो है फैलेसी कर रहे हैं। एक इनोसेंट को आप स्टूपिड बोलेंगे? कैसी दुनिया चलाएंगे आप तो डॉक्टर हैं। टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हो यार।
एक सेकंड टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हो आप, एक इनोसेंट सेकंड हो या एक स्टूपिड हो। सेकंड एक मेरा सेकंड कहना एक का सेकंड मतलब है कि ओ एक लो सेकंड इंटेलिजेंस। एक सेकंड अभी अभी कर लेते हैं इंटेलिजेंस। आप इधर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर गुफ्तगू करने आए हैं, करेक्ट? जी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड फिलोसॉफिकल टॉपिक है या नहीं है? है। और आप कह रहे हैं मैं फिलोसफी को नहीं डिस्कस करूंगा। सबसे बड़ा बेवकूफ कौन हुआ इधर? आप लोग अरे तो डेफिनेशन क्यों पूछ रहे हो मुझसे, आप जब खुद सर्च कर सकते हो। कैसे हम कैसे बेवकूफ हुए? जब एक बंदा आके क्लेम करेगा, उस क्लेम को काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, मैं फिलोसफी पे नहीं करूंगा बात। सबसे बड़ा बेवकूफ तो ये बंदा हुआ। चलो ठीक है, और गाली दे सकते हो। जो एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के, ठीक है आप 10-15 गाली एक साथ दे दो, बट आगे बढ़ो। देख लीजिए, बेवकूफ गाली नहीं होता है, कमजरफी गाली नहीं होता है फैसल। यार तुम वोकेबलरीज ठीक करके आओ, फिर जाके फिलोसफी में। प्यारे भाई, मेरे प्यारे लफ्ते जिगर, मेरे गोचू बोचू, पहले अपनी वोकेबलरीज को ठीक करें मेरे प्यारे भाई, मेरे लफ्ते जिगर, मेरे गोचू मोचू। उसके बाद जब आपकी वोकेबलरीज, फैसल भाई जब आपकी करें, आगे कहाँ बढ़ना है, आगे कहाँ बढ़ना है? तेरी गेम ही खत्म हो गई है। मैं एसएम के भाई थोड़ा सा आपको वाजे करता चलूं कि इन्होंने शुरू में आते साथ कहा कि 18 साल की 17 साल की एज में इन्होंने इस्लाम छोड़ा, और फिर इन्होंने क्लेम किया कि मैंने कुरान पूरा पढ़ चुका हूं और उसमें मुझे गॉड के लिहाज से कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला। मैंने कहा आप पूरा पढ़ चुके हैं, कुछ भी नहीं मिला। कह रहा हाँ मोटा मोटा। फिर इन्होंने क्लेम किया नहीं मोटा मोटा पढ़ चुका हूँ, मोटा मोटा कुछ नहीं मिला। मैंने मोटे मोटे में क्या पढ़ा? देन फिर इन्होंने वहां से फिर कॉन्ट्रडिक्ट किया। अगेन कॉन्ट्रडिक्ट करते करते आपने जब इनसे एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मांगी ना, तो मैं ये बीच में कहने लगा था कि इससे पहले ये एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे चुके हैं बाय द वे। खैर वो रह गई बात, वो एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी दे चुके थे। उसके बाद दूसरा मसला ये कि एक ही टाइम पे ये एग्नोस्टिक भी है, उसी टाइम पे एट द सेम टाइम ये एथियस्ट भी अपने आप क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो वाली पोजीशन जो है ना इनकी, वो एग्नोस्टिज्म पे है। वो जो हर बात में कह रहे हैं ना मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता, वो एग्नोस्टिज्म पे है। और एट द सेम टाइम कह रहे हैं मैं गॉड को नहीं मानता। इससे बड़ी क्या अहमकाना बात हो सकती है? जैसे एसएम के भाई मेरा एक बड़ा मुझे हंसी आई कि इस भाई ने बोला कि 10-15 दिन का बच्चा जो है स्टूपिड होता है। क्या हम उसे स्टूपिड बोलेंगे या इनोसेंट बोलेंगे? एग्जैक्ट क्या वर्ड यूज होगा? देखें, इट डिपेंड्स के आप अगर नॉलेज के हिसाब से आप बात करेंगे ना, वही बात आती है डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, अगर एक बंदा ना इल्म है तो वो स्टूपिड नहीं है, वो इग्नोरेंट है। ठीक है, और एक बच्चा जो अभी अभी 10-15 दिन बकौल इनकी डेफिनेशन के हद तक मैं समझता हूं बहुत ही सब स्टैंडर्ड, इसलिए ये डेफिनेशन से भागना चाह रहे थे। इनको अलिफ बे पे किसी चीज का नहीं पता। वो मुझे नहीं पता, अल्लाह रहम ही करे, ये किन लोगों की डॉक्टरी कर रहे हैं। मौजूद है वैसे स्टेज मौजूद है वैसे एसएम के भाई ये अगर कहूंगा अगर प्यार अगर अच्छा इन्होंने कहा एसएम के भाई, ये इन्होंने कहा एमबीबीएस कर रखा है, अच्छा उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है एनेस्थीसिया में। कुड यू बिलीव दैट? एनेस्थीसिया में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है। इनको जरा एक सेकंड लीजिएगा स्टेज पे। ओके 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 एक सेकंड। जी भाई, जी फैसल साहब, भाई अगर फैसल साहब आपने अभी एग्री किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है और आप फिलॉसफी के ऊपर आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या गुफ्तगू? मुझे सिर्फ गॉड पे डिस्कस करना है, मुझे सिर्फ गॉड पे डिस्कस करना है। फिलॉसफी में किसका क्या डेफिनेशन है वो मैं नहीं जानता। गॉड इज अ फिलोसॉफिकल टॉपिक। हाँ तो गॉड पे डिस्कस करेंगे। नहीं, बट आपने कहा मैं फिलॉसफी के ऊपर बात, आपने कहा मैं फिलॉसफी के ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं हर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन नहीं दे सकता क्योंकि ये डेफिनेशन सब्जेक्टिव होती हैं। देखें बिल्कुल एक सेकंड आपने कहा डेफिनेशन सब्जेक्टिव होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशंस सब्जेक्टिव होती हैं। अलग अलग फिलोसोफर अलग अलग डेफिनेशन दे सकता है।
रहेंगी सेम ही, बट कहने का तरीका अलग होगा। तो आप ऐसे करें, किसी फिलोसोफर का डेफिनेशन जो आपने मुझे लॉजिक का दिया है मुझे दे दें, मुझे दिखा दें। मुझे वो डिस्कस ही नहीं करना है, किसी की क्यों? डेफिनेशन में डिस्कस करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। देखें, आप डेफिनेशन खुद पर देख सकते हैं। फिलोसॉफिकल डिस्कशन किस चीज की बेसिस के ऊपर होती है? मैं गॉड पे डिस्कस करने आया हूँ बस। और यार आप बंदे हैं, क्या चीज है आप? गॉड आपने अभी कहा है, एनी डिस्कशन ऑन गॉड एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन होती है, और आपने एग्री किया इसके ऊपर। अब फिलोसॉफिकल डिस्कशन किस चीज की बेसिस के ऊपर होती है? मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा किसी भी चीज का। अरे मैंने सवाल क्या पूछा है? कहां पढ़ी है मेडिसिन? कुछ पढ़ा है कभी जिंदगी में? फिलोसॉफिकल डिस्कशन किस चीज की बेसिस के ऊपर होती है? मुझे नहीं पता। तो फिर करने गया है, बाहर निकालो इसको, फजूल तरीन इंसान। अच्छा एक सेकंड एसएम के भाई, इनको एक सेकंड, ये फैसल भाई, इसके वित्र की नमाज में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? दुआए कुनूत। दुआए कुनूत। और क्या आप जनाजे की नमाज के बारे में जानते हैं? बहुत कम गया हूं मैं जनाजे में, बट मुझे पता है उसमें सजदा नहीं करते हैं, बस इतना मुझे पता है। शायद रुकू करते हैं बस। रुकू करते हैं? बढ़िया, चले ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इनको उतार दे स्टेज से, बहुत बढ़िया, उतार लें। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया, इत्मीनान से रेस्ट कीजिए। इसे कहते हैं मैं हक भी रहा हूं और खा भी रहा हूं। ये इसको तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या कहते हैं, मतलब ये तो मैं गॉड पे डिस्कस कर रहा हूं। ये टुन्नी था, ये एसएम के भाई, ये जो है ना, ये दूसरे आइडियोलॉजी का था। कुछ लोग उसे लिड्डू या टुन्नी कहते हैं, तो वही इधर जो है नाटक कर रहा था उतनी देर से। और सच में आईक्यू लेवल जो देखा ना, आईक्यू लेवल देख के यही समझ में आ रहा था मुझे कि कुछ गड़बड़ है। रुकू करने वाला जनाजे में रुकू भी करता है। एक तो आया था 2 रिकात नमाज, 2 रिकात बता रहा था एसएम के भाई की जनाजे में 2 रिकात होती है। वाह वाह वाह। यार इसकी उम्र कंफर्म की थी? बताया कि 8 साल पहले छोड़ा है इसने, तो 18 साल की उम्र, 15 साल पहले इसने इस्लाम छोड़ा है, 18 साल की उम्र में। तो इनकी उम्र होगी कोई 33-34 साल तो होगी। 35-34 साल? जी। क्या बंदा है ये। अच्छा एसएम के भाई, इनकी जैसे एक बंदे और आए थे एक बार स्ट्रीम पर, और फ्री विल के बारे में बात करने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खुदा को सिर्फ इस वजह से नहीं मानता कि फ्री विल नहीं है मेरे पास। तो बहुत समझाने के बावजूद, मैंने बहुत समझाने के बावजूद लास्ट में मैंने एक मिसाल दी उन्हें, जब ज्यादा ही वो चले गए अंदर। मैंने कहा अच्छा आपका कोई बेटा वगैरह मौजूद है? 48 से 49 साल की उनकी उम्र थी। बोले वो मैं ये नहीं बताऊंगा। मैंने घर पे कोई बच्चा तो मौजूद होगा? हाँ है। मैं अगर वो कर को कोई ऐसी गलती कर दे जो ऐसी गलती हो कि जिस पर तंबीह करना जरूरी हो, तो आप ये बताएं, जब उसे तंबीह कर रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है या आपकी चॉइस नहीं है? अयो ये मुझे पता ही नहीं। भाई कैसे इंसान हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि चॉइस है मेरी चॉइस नहीं है यार। अब मन क्या मैं बताओ आपको, तो आपको कितना समझाऊं मैं और कैसे समझाऊं मैं आपको? अच्छा ये फ्री विल की जो बात है ना, फ्री विल की बात, तब जब भी फ्री विल के बारे में बात करें, आपको ये टर्म बड़ी केयरफुली आपको ये टर्म क्वालिफाई करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई है फ्री विल, बट वो फ्री विल होती नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो इनको ये पूछना पड़ेगा कि भाई अगर नहीं है आपके पास फ्री विल, इसका खुदा का तस्वर के ऊपर क्या लेना देना उसके साथ, और अगर है तो फिर क्या है? एज सच फ्री विल का जो बेरिंग है, उनको अगर एक बंदा कहता है कि भाई मैं नहीं बिलीव करता हूं इस वजह से, तो सबसे पहले तो उस बंदे से क्लेरिफाई करना चाहिए कि भाई अगर नहीं है या है, उसका एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर क्या लेना देना। बिल्कुल।
बिकॉज अगर आप भाई इस्लामिक ये भी इनके बंदों की तरह थे। जी 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 जी, आप बात मुकम्मल कर लें, सॉरी आप फिर मैं नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ वो उसके ऊपर मैं क्लेरिफाई करना चाह रहा था कि जब आप जी जी करें। इस टर्म को अब लेके चलते हैं ना, फ्री विल का जो टर्म है, इस टर्म को इस्लामिक थियोलॉजी बहुत सारे तरीकों से डिस्कस किया गया इस टर्म को, और बहुत डेप्थ और बहुत क्या क्या कहूंगा, क्या क्या बहुत डिटेल मेटाफिजिक्स के अंदर। तो इनको बाज दफा जब ये लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह फ्री विल अल्टीमेटली आ जाता है और रेस्ट करता है चॉइस के ऊपर। अब चॉइस और विल के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। वो आ जाता है और उसकी फाउंडेशनल बेसिस इस बात पे बनती है आप अब विल को किस चीज से आप डिफाइन करते हैं। और बहुत बड़ा थियोलॉजिकल ट्रीटीज लिखा गया है इसके ऊपर कि विल और इंटेंट में क्या फर्क है, और चॉइस क्या है, वो विल का नतीजा है या इंटेंट का नतीजा है। तो अगेन मैं सारी बातें नहीं बयान करना चाहता ताकि वो एक अगर कोई डिस्कस करने आए इस टॉपिक को तो उस टॉपिक ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है गुफ्तगू के लिए। बट लोग जिस तरह ये जनाब साहब जो आए थे, ये डर क्यों रहे थे गुफ्तगू से? क्योंकि इनको पता चल गया था कि भाई मेरी जो सारी गुफ्तगू है ना वो जीरो बेसिस के ऊपर, मैं सिर्फ गॉड को डिस्कस करूंगा। गॉड फिलोसॉफिकल है, हाँ अभी कह रहे थे फिलोसफी नहीं डिस्कस करोगे, ओहो अब मैं क्या करूं, फंस गया, मैं सिर्फ गॉड को डिस्कस करूंगा। अरे यार तेरी औकात क्या है, रिडिकुलस। कहता है लॉजिक वो है जो चेंज नहीं होता। यार क्या डेफिनेशन दिया है बंदे ने लॉजिक का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है लॉजिक भी साइड पे बैठ के शर्मिंदगी से मुंह छुपा रही होगी। अगर ऑन्टोलॉजिकल होती तो जरूर ऐसा हो रहा होता। लॉजिक का जनाजा पढ़ाया जाता है इस वक्त, क्योंकि लॉजिक हार्ट अटैक से ना मर जाता। अच्छा मैं वैसे ना बहुत ही हैरान हूँ कि किस कॉलेज ने, किस यूनिवर्सिटी ने इस जैसे बंदे को डिग्री दे रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन की। सीरियस देखें तो मैं ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं ना, मुझे ना ये बंदा लग रहा था 30+ का, ना ये बंदा लग रहा था कि भाई कोई हाईली एजुकेटेड बंदा है। हाईली एजुकेटेड बंदा जो होता है ना वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता, मुझे डाउट है। वो तो कई माह से भी कुछ अंदाजा हो गया कि रुकू नहीं होता उसमें, जनाजे की नमाज में रुकू नहीं होता। ये अभी बैक स्टेज ही है, बैक स्टेज है, हाँ बैक स्टेज है। चले इनको फ्रंट पे ले। ओके एसएम के भाई जी आ गए फ्रंट पर। जी जनाब, मैंने को नहीं लगता इतनी गाली खाने के बाद भी मैं वापस आ गया हूँ, तो मतलब मैं कितना मैच्योर लेवल का इंसान हूँ मैं। कौन सी गाली दी यार? इतनी पर्सनल लेवल पे आप लोग मुझे डिस्कस कर रहे हो कि इसकी डिग्री घटिया है, इसका नॉलेज नहीं है। को पर्सनल लेवल पे डिस्कशन करना गाली है, इसको आप डिफाइन करें, इसको डिफाइन करें कि पर्सनल लेवल पे किसी को डिस्कस करना ये कोई अच्छी बात है क्या? ये घटिया डिग्री का लफ्ज किसने कहा, मुझे जरा बताएं। उससे पहले तो मैं सिर्फ ये क्लियर करता हूं, मैंने तो आपको अपने मुंह पे कह दिया, आपके मुंह पे कह दिया था कि आपकी कोई नॉलेज नहीं है। मुझे आपसे कोई डर नहीं है कि आप जाएंगे तो कर रहा हूं। वो तो मैंने आपके मुंह पे कह दिया था।
तो आप ये ना कहे कि मैंने आपके ना मौजूदगी में मैंने आपके ऊपर कोई अटैक किया या कोई गाली दी है। जो बात थी वो मैंने आपके मुंह पे कर दी थी। जी इरफान, अब अगर आप, मैं तो इसी लेवल का डिस्कशन एक्सपेक्ट कर रहा था। सॉरी, अरे यार एक सेकंड, सॉरी क्या कहा आपने? मैं यही इसी लेवल का डिस्कशन एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैं भी आपसे वही लेवल डिस्कशन एक्सपेक्ट कर रहा था जो आप दे रहे थे। नहीं, मैं कोई अपनी बात मैं खुद क्वालिफाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ गॉड के ऊपर करने की गुफ्तगू करना चाहूंगा। गॉड फिलोसॉफी, आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे। होल्ड मैं ऑन, कुछ भी डेफिनेशन दूंगा, मजाक उड़ाओगे। अब डोंट गेट अपसेट फैसल साहब, डोंट गेट अपसेट। एनेस्थीसिया का टीका लगाना पड़ जाएगा, ठीक है? जो बंदा आएगा और कहेगा मैं डिस्कशन गॉड पे करना चाहता हूं और कहेगा मैं फिलोसफी नहीं डिस्कस करूंगा, उस बंदे से यही गुफ्तगू की उम्मीद है जो आप अभी करना चाह रहे हैं। मुझे गाली दे दी, मेरी जात के बारे में, आप मेरे जात के बारे में बात करेंगे, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये इस तरह के जब आपके रोल मॉडल्स होंगे तो इसी तरह आप गुफ्तगू करेंगे। मैं थोड़ी सी वकालत करूंगा यहाँ पे इनकी कसम के भाई, थोड़ी सी वकालत करूंगा, प्लीज परमिशन दें मुझे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एथियस फैसल साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? माइक बंद था मेरा। जी हाँ जी बोलिए। माइक बंद था, मैंने कहा सुन पा रहे हैं ना? जी बोलिए। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है एनेस्थीसिया में ना, ऐसा ही है? नहीं, अगर आप मजाक उड़ाने वाले हैं तो फिर मैं डिस्कस नहीं करता। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं मजाक नहीं उड़ाने वाला, आई प्रॉमिस। क्यों? आपने एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है आप लोग, क्योंकि मैं भी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ ना, तो हम दोनों मेडिकल के स्टूडेंट है, तो आपस में कुछ बात कर लेते हैं ना। बहुत तो जमेगी। आप मजाक उड़ाने का है तो फिर नहीं, मैं बखुदा मेरा मकसद बिल्कुल मजाक उड़ाना नहीं है, सीरियसली जी। आपने एनेस्थीसिया पे, अरे मेरा सवाल जो है वो तो सुन लें। आपने एनेस्थीसिया पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, एम आई राइट? जी। मुझे एनेस्थीसिया के डेफिनेशन दे दें सिर्फ, व्हाट इज एनेस्थीसिया, जल्दी से। एनेस्थीसिया के 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। एनेस्थीसिया में मसल रिलैक्सेशन रहता है, एमनेसिया रहता है और एंटी एंजाइटी रहता है। 3 कंपोनेंट्स से मिलके एनेस्थीसिया बनता है। एनेस्थीसिया इज पेन फ्री सर्जरी के लिए रहता है। आप डेफिनेशन पूछना बहुत ही कौन से तीन बताए आपने? कौन से 3 बताए आपने? नहीं वैसे मैंने भी कुछ पढ़ रखा है ना एनेस्थीसिया। एनाल्जेसिया, एमनेसिया और मसल रिलैक्सेशन। उसमें रीजनल कहाँ गया, जनरल कहाँ गया, मुझे ये बता दें। वो तो उसके टाइप्स या लोकल कहाँ गया? ठीक है, वो तो उसके टाइप्स हैं। मैंने उसके कंपोनेंट्स बताए। ओके, आपने कंपोनेंट्स बताए, तो टाइप्स को डिफाइन कीजिए फिर। आप टाइप्स को डिफाइन कीजिए। आप मुझसे एनेस्थीसिया का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या दूसरे फील्ड का भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो फील्ड आपके उससे पूछ सकते हैं। बस फिलॉसफी का नहीं पूछ सकते। तो गॉड का डाउट आपको लग रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं शायद। बस फिलॉसफी ना पूछ लेना यार। जो थियोलॉजी है ना, मैं थियोलॉजिकल गुफ्तगू करना आऊंगा, बट मैं फिलॉसफी के ऊपर बात नहीं करूंगा। वाह, सीरियस टोन में नहीं हो रहा है डिस्कशन। अच्छा, एथिस साहब सुने। अफान भाई बहुत मासूम है। जी, कोई नहीं। जब मैं आया था, मैंने बहुत सीरियस टोन में, बिना किसी मजाक, मैंने बहुत ही इन गुड फेथ मेरी लॉजिक के डेफिनेशन पे आपने मजाक उड़ाया। मैं तो जानता भी नहीं हूँ डेफिनेशन, तो मैं क्यों डेफिनेशन दूं? मुझे नहीं आती डेफिनेशन। आई नो आप एथियस्ट हो गए हैं, मुझे पता है आपके पास मॉरल्स नहीं है, तो आप फिर मेरे मॉरल से हिसाब से चले ना। जब मैं गुफ्तगू करना शुरू करता हूँ, आप मुझे इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्लीज, आई नो यू हैव नो मॉरल्स, मुझे पता है, लेकिन इस पैनल के ऊपर जब एक बंदा गुफ्तगू कर रहा हो, आप उसको नहीं इंटरप्ट करें। मैंने आपके लॉजिक के डेफिनेशन का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाया। मैंने आपको क्लियर कट कह दिया कि आपने गलत डेफिनेशन दिया है और आपको नहीं पता डेफिनेशन क्या है लॉजिक की, आपको पता नहीं है लॉजिक क्या है। तो इसलिए जब आप
गॉड के बारे में बात करना चाहेंगे ना, और आप कहेंगे स्टूपिड 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 करते रहेंगे ना बार बार, और आप समझेंगे कि आप बहुत एक वोक इंसान है और एक बहुत एक इनलाइटेंड इंसान है, आई नीड टू पुट यू इन योर प्लेस दैट यू डोंट नो एनीथिंग। आपको ABC नहीं पता, आप फिलोसॉफिकल, डीपली फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर गुफ्तगू करने आए हैं और आपको पता ही कुछ नहीं है। इट्स नेसेसरी फॉर मी टू पुट यू इन योर प्लेस। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि नहीं पता। तो फिर आप गुफ्तगू किस बेसिस पे करना चाहते हैं? जितना मुझे पता है उसके बेसिस पे। तो आपको पता क्या है? यही तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि आपको, डू यू नो व्हाट एपिस्टेमोलॉजी इज? मैं अपनी नॉलेज का वो बखान कराने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ डिस्कशन करने आया हूं, हेल्दी डिस्कशन। मैं कह रहा हूं किस बेसिस के ऊपर। देखें, डिस्कशन भी किसी बेसिस के ऊपर होती है। आपने एक्सेप्ट किया कि गॉड एज अ कॉन्सेप्ट इज अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, द डिस्कशन विल बी फिलोसॉफिकल। और अगर आप अगेन प्लीज अपने थर्ड क्लास एथियस्टिक मॉरल्स डेमोन्स्ट्रेट करना बंद करें, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। अगर आप अग्री करेंगे कि गॉड एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, बिलीफ इन गॉड एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, और आप फिलोसफी का अलिफ नहीं जानते हैं, तो आप किस बेसिस पे डिस्कशन करना चाहेंगे, बताइए? ये सब्जेक्टिव क्लेम हुआ ना? नहीं, आपकी तरफ से ये ऑब्जेक्टिव क्लेम है। आपने कहा मुझे नहीं पता। आपने कहा कि मैं फिलॉसफी का नहीं आता मुझे। आपने ऑब्जेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि आपको नहीं पता और आप बात नहीं करना चाहेंगे, तो ये सब्जेक्टिव क्लेम नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्टिव क्लेम हुआ। और अभी आपने मुझे फिलॉसफी का अलिफ नहीं पता, और मैं आपको मजीद ये प्रूफ कर देता हूं। आपने कहा ये सब्जेक्टिव क्लेम हुआ ना, ये आपने कहा है ना अभी, ये आपने अभी दी है ना स्टेटमेंट कि ये सब्जेक्टिव क्लेम हुआ, करेक्ट? अरे डर क्यों गए हो यार? कहा है या नहीं कहा? आपने कहा है ना। मैं गॉड पे डिस्कस करना है। और यार आपने कहा है ना अभी कि ये सब्जेक्टिव क्लेम हुआ। आप अपनी बात से डर रहे हो यार, थोड़ी सी तो कोई बैकबोन दिखाओ। ओह व्हाट अ बिग कॉवर्ड यू आर यार। जी आपने अभी कहा है ना कि ये सब्जेक्टिव क्लेम हुआ। मैं गॉड पे डिस्कस करने आया हूँ। अरे यार ये बंदा कितना डरपोक है यार। क्योंकि मैं आपका ट्रैप समझ गया हूँ, मैं वो ट्रैप में फंसने नहीं वाला। आपने अभी कहा है या नहीं कहा है कि ये सब्जेक्टिव क्लेम हुआ? कहा है ना। मैं गॉड पे डिस्कस करूंगा बस। अपने बात पे तो खड़े हो जाओ यार। तुम कितने बड़े बुज़दिल हो यार। मेरे मुंह से निकल गया था एसएम के भाई। किस बेसिस पे डिस्कस करना चाहते हो? किस बेसिस पे डिस्कस करना चाह रहे हो, बताओ मुझे। आपने अग्री कर लिया कि फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, और आपने साथ ही आप लंगड़े होके गिर गए, अपने लफ्जों के ऊपर खड़े नहीं हो सके। किस बेसिस पे डिस्कस करोगे फिर यार? गॉड को, जो हमारी दुनिया है, हम जो देख रहे हैं, मुझे पता है। अब now let me make it clear. Now you are showing how stupid. Now I'm going to mock you. Now you're showing how stupid you are. ठीक है? You can't even answer this question. On what basis do you want to discuss God? On the basis of logic. What is logic? You don't even know what logic is. ये तो आपका क्लेम है। अच्छा, मेरा क्लेम है। मुझे बता दें 3 laws of logic, अरिस्टोटेलियन क्लासिकल लॉजिक मुझे बता दें। मैं नहीं आती, मुझे नहीं पता। मुझे अरे तुम्हें पता ही नहीं है लॉजिक क्या है, मैं कैसे डिस्कस करूं? यू डोंट इवन नो व्हाट। तो जो क्लेम वो कर रहे हैं वो क्लेम ठीक निकला ना। आप कह रहे हैं ये आपका क्लेम है, तो वो क्लेम ठीक निकला ना, कि आपको नहीं मालूम? नहीं निकला। मुझे 3 लॉज नहीं पता भाई, मैं फिलोसफी का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो फिर लॉजिक मैं माजरा चाहता हूँ। एक सेकंड ना बैक। आप फिर लॉजिक के ऊपर कैसे आप लॉजिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जब आपको पता ही नहीं है लॉजिक क्या होती है? मुझे ये फॉलिसी पता है जो आप खेल रहे हो। कौन सी फॉलिसी? अच्छा ठीक है, कौन सी फॉलिसी है? ये पॉलिसी रहती है कि सामने वाले को डिस्क्रेडिट कर दो कि वो एलिजिबल नहीं है डिस्कशन के, जस्ट बाय आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस। और यार आपने डिस्क्रेडिट किया है।
जो बंदा आके कहेगा मैं लॉजिक के ऊपर गुफ्तगू करूंगा गॉड के बारे में और कहेगा मुझे पता ही नहीं है लॉजिक क्या है, डिस्क्रेडिट तो मुझे आपने पता है लॉजिक क्या है, मुझे पता है लॉजिक क्या है, बट मुझे 3 लॉज नहीं पता उसके। बताओ यार बताओ, अगर पता है तो लॉजिक इज बिल्ट अपॉन 3 फाउंडेशनल लॉज, व्हाट आर दे? मैं सर्च करके बता सकता हूँ आपको। तो मतलब नहीं पता अभी? मुझे पता है पर मैं वो स्पेसिफिक टर्म्स नहीं लेके बैठा हूँ अपने साथ। भाई आप बता ही नहीं सकते लॉजिक की बेसिस क्या है, उसके टर्म्स क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है? आप मुझे बता सकते हैं लॉजिक और रैशनैलिटी और लॉजिक के दरमियान क्या फर्क है? रैशनैलिटी इज लाइक जो चीजों को एविडेंस के बेस पे डिस्कस करना, एविडेंस के बेस पे उसको समझना, वो रैशनैलिटी रहता है। और लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। लॉजिक का मतलब होता है कि समथिंग दैट मेक्स सेंस, समथिंग दैट इज रिलायबल, समथिंग दैट गिव्स प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। तो फिर लॉजिक और रैशनैलिटी के दरमियान फर्क क्या हुआ? नहीं, मैं ये टर्मिनल ये सब फिलोसफी में, बहुत डीप फिलोसफी में आ जाता है कि आप एक एक टर्म को ये बिल्कुल बेबी लेवल फिलोसफी है, ये पेज 1 फिलोसफी है, पेज 1, डीप फिलोसफी नहीं है ये। यार क्या बंदे हो यार, ओ ये बहुत डीप फिलोसफी, ओह मतलब मैं इतना डीप में नहीं जा ही नहीं सकता हूँ यार, क्या सूडो बंदे हो यार। हाउ ओल्ड आर यू? आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हो ना, यार आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हो। हाउ ओल्ड आर यू? आई वोंट टेल, नहीं बताऊंगा।